नमस्कार। मैं सुजाता मिश्रा। आज मैं लव जिहाद के बारे में बात करने आई हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि लव जिहाद होता क्या है। विकी में दिए हुए परिभाषा के अनुसार हिंदू महिलाओं को जबरन शादी करके या फिर उन्हें बहला फुसला कर हिंदू धर्म से परिवर्तित करके मुस्लिम धर्म में परिवर्तन को लव जिहाद कहा जाता है। और इसका मेन मकसद है, जो मुस्लिम है वो अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए वो ये करते हैं। अगर हम विकिपीडिया के सोर्स को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले यह मामला जो है देखा गया था केरल में, और 2009 में नियर अबाउट 3000 से 4000 मामले इस मामले में आए हुए थे लव जिहाद के। और वहाँ पर पुलिस अधीक्षक महानिदेशक जैकब पुन्नौज, उन्होंने एक दस्तावेज़ वहाँ पर हाई कोर्ट में पेश किया हुआ था, और वहाँ के हाई कोर्ट के जज ने के टी शंकरन जी ने वह दस्तावेज़ देखा और उन्होंने अस्वीकार कर दिया था उस दस्तावेज़ को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी दस्तावेज़ दिए गए हैं उससे देखने से पता चलता है कि जो लव जिहाद का मामला है वो सचमुच में है। और उन्होंने माना था कि लव जिहाद वहाँ पर फैल रहा है, और बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। और इसके लिए जो वहाँ के हाई कोर्ट के जज थे के टी शंकरन जी, उन्होंने कई फैसले भी सुनाए थे। इसके लिए कई अच्छे और नए तरीके से उन्होंने इस चीज़ को लागू किया था और उसके लिए कड़े कानून अपनाने के लिए लोगों को बोला था। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अगर हिंदू हैं और आप एक विशेष व्यक्ति विशेष के धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं या उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, मैं अगर मान लेती हूँ कम से कम आपकी जो एज होगी हिंदू महिला की वो नियर अबाउट 10 इयर्स या उससे ज़्यादा हो, तो आप खुद सोचिए कि 10 साल तक आपने जिस धर्म को, या 10 से 15 साल के बीच आपकी आयु है, आप अपने धर्म को जानते हैं, और आप उस धर्म को जानने के बाद आप किस तरह से एक अनजान व्यक्ति से उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और कैसे अपने धर्म को छोड़कर आप किसी और व्यक्ति के विशेष धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि 10 से 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है जब आप अपने धर्म को पूरी तरह से अपना चुके होते हैं और उस परिवेश में पले बढ़े हुए होते हैं, उसको जानते हैं, उसकी हर चीज़ को जानते हैं। जब भी आप किसी दूसरे धर्म में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपके अपने धर्म में क्या चीज़ें थी, और हो सकता है उस धर्म के बारे में आपको कई चीज़ें नहीं पता हो, तो उस धर्म में जाने के बाद आपको कई ऐसी चीज़ें करने को कह दिया जा सके जिसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज ना हो। तो हमेशा जब भी अगर आप अपने धर्म से हटकर किसी और मैरिज के लिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने धर्म को छोड़कर किसी और व्यक्ति विशेष की तरफ जाते हैं तो आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि वहाँ की परंपरा क्या है, क्या रीति रिवाज है, और दूसरे धर्म के व्यक्ति आपसे इस एवज में कुछ भी करवा सकते हैं रीति और परंपरा के नाम के अनुसार। तो हमेशा कोई भी व्यक्ति है, अगर आप मैरिज कर रहे हैं, इसीलिए वर्ग विशेष में ही शादियाँ की जाती हैं। अगर कोई भी धर्म है तो वो चाहते हैं उनके पेरेंट्स की जो मैरिज हो वो उसी धर्म में हो, और यह एक तरह से अच्छा भी होता है क्योंकि आप बचपन से उसी परिवेश में हैं और आपको सारी रीति रिवाज पता है, तो आपका जीवन उसके लिए अनुकूल होता है और सरल हो जाता है।
तो आज अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी अवेयर कीजिए इन सभी चीज़ों से। और हर किसी को सोच समझकर अपने और हर किसी के बारे में सोच समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप 10 साल तक अपने धर्म के प्रति जागरूक रह चुके हैं और अपने धर्म से अगर आप प्यार करते हैं तो आप उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।